आज की वीडियो बड़ी ही भक्तिमय होने वाली है, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। आपने अनेकों संत कबीरदास, सूरदास, रविदास, तुलसीदास, नामदेव और ऐसे ऐसे जैसे मीराबाई, तुकाराम, अनेकों महान संतों के नाम आपने सुने होंगे। लेकिन आज एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी भक्ति ने भगवान को दर्शन देने को मजबूर कर दिया था। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जो कि हरियाणा प्रांत के जिला जींद गांव भोंगरा में एक महान संत हुए जिसका नाम था शिवधन सेठ। शिवधन सेठ सिर्फ धन के सेठ नहीं थे, वह भक्ति और जो अपने जीवन में उनके सुकर्म और भक्ति के कारण आज भी जाने जाते हैं और लोग उनके बारे में बताते हैं। उस संत को देखा था, आज भी वो लोग अभी तक जिंदा हैं और उसके बारे में खूब बताते हैं। क्या बताते हैं कि वो जहाँ भी बेसहारा गाय होती थी तो उसके लिए वो चारे का प्रबंध किया करते थे और दिन भर उस पर छाँव का प्रबंध किया करते थे और उसी छाँव के पास बैठकर दिन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। संत की भक्ति आरंभ में मायावी थी। पहले वो भगवान से हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और धन दौलत की कामना किया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया और उसकी भक्ति प्रभु में हो गई। एक बार मंदिर में पंडित गीता पढ़ रहे थे। शिवधन सेठ अनपढ़ थे। उन्होंने गीता के श्लोक सुने तो उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उन्होंने हिंदी पढ़ना लिखना सीखा। और गीता को पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी पढ़ना लिखना सीखने के बाद गीता को पढ़ा और भक्ति का रंग उस भक्त पर चढ़ गया। भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि वो रात को 12 बजे तक जोड़ पर प्रभु का नाम लेते रहते थे। पहले जुएं डेरे बोलते हैं जिसको, बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। वो उनको भी नहीं मारने देता था, वो भी अपने सर में डलवा लेता था। दिन भर जो फेरी लगाता था, अगर उसके रास्ते में कोई गाय या खागड़ आ जाता था, जो उसके पास जो अनाज होता था वो वैस पूरा उस आवारा पशु के आगे डाल देता था। पूरा परिवार भूखा रह जाता था। लेकिन शिवधन सेठ तो श्री कृष्ण भगवान के हो चुके थे। कि महान भक्ति की चर्चा आज भी हम अपने बुजुर्गों से या जिन्होंने उनको देखा था उनसे जान सकते हैं। उसकी भक्ति इतनी महान थी कि उसकी भक्ति की श्रेणी सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, तुकाराम, नामदेव उनकी श्रेणी में आती है। गृहस्थी जीवन जीते हुए उन्होंने ऐसी भक्ति की कि परमात्मा ने उन्हें अनेकों बार दर्शन दिया। जब उसका परलोक सिधारने का समय आया तो उन्होंने 3 दिन पहले पूरे गांव वालों को बता दिया था। 3 दिन हो गए थे तो उन्होंने अपने घर पर गाय के गोबर से धरती को लीप लिया। सेठ जी की भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उन्होंने समय तक निर्धारित कर दिया था कि इस समय मैं अपने प्राण त्यागूंगा। और उस समय सेठ जी को कोई बुखार, जुखाम और कुछ भी दिक्कत नहीं थी। फिर भी कैसे संभव था। गांव में इस बात की चर्चा हो गई और मजाक हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और रास्ते को घेर कर खड़ा हो गए। सेठ जी ने पंडित जी को बुलाया और गीता का 17वां अध्याय पढ़ने को कहा। सेठ जी ने कहा, 17वां अध्याय पढ़ने के बाद मेरे माथे पर तुलसी का पत्ता रख देना। जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा तो उन्होंने आवाज़ दी कि दुष्ट आत्मा, हमारा जो रास्ता रोके खड़ी है वो रास्ता छोड़ दे और स्वर्ग के बाण मेरे को लेने हुए आए हुए हैं। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। जैसे ही लोगों ने
उसका रास्ता छोड़ा तो उन्होंने प्राण त्याग दिए और परलोक को सिधार गए। गाँव का ही व्यक्ति है जिन्होंने उसको अच्छी तरह देखा था और जो उसके बारे में जो जानकारी उसे थी जो बताई, एक आश्चर्यचकित है। वो कितना बड़ा महान भक्त और संत था जिन्होंने गृहस्थी में रहते हुए एक कठिन भक्ति को किया और परमात्मा को प्राप्त किया। कितने बढ़िया देखा। अच्छा अच्छा। जो राम और सीता लक्ष्मण बना करते नहीं हैं। तकत्फा चढ़ेगा ना उनकी जो बोला राम और सीता कौन से बना है पंडित जी बोला भाई शेठ जी बोला बढ़िया जी बोला ये तो राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता। अच्छा। ये तीनों राम के पैर पकड़ लिए उड़े खड़े हो गए। अच्छा। बोला कल का मेरे नमस्कार होगा है तीनों का नमस्कार है। अच्छा अच्छा। हाँ आमंत्रण ठीक ठीक। हाँ बोला भाई ठीक है सर मैं ना करके अपना बैठा ही मैं हैं सीधन बढ़िया सीधन बढ़िया बुलाना खातर है बुलाना खातर बुलाना खाते होंगी। हाँ बोला पंडित जी राम सीता लक्ष्मण बोला भाई राम लक्ष्मण सीता हैं ये वो तीनों राम इस कांधा बिठा लिया, सीता इस कांधा बिठा ली और लक्ष्मण क्यों हुई तो कराता है वो। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। वो तैर दिए तकड़ा था वो। मेरे तो सिद्धन बढ़िया आइए करके बैठ लिए फिर ले जाओ राम लक्ष्मण सीता जो रामलीला में रोल करे थे राम कर रहे थे जो उनकी ले जाएगा करा पैर दो नोड़ा है उनका समर्थन पिया पर पैर दो यहाँ का पानी पिया जगह लिपी जिमाए उनकी दक्षिणा और सारा अच्छा कपड़े लगते ट्रेन जो कांधा बिठाएगा ना करता बाहर काटेगा ना फिर पैर ले। अच्छा अच्छा। इतना रोल इतना भगत था कृष्ण कान्हा जी का बहुत तगड़ा भक्त है वो। उनकी गाय कड़ियाँ जी गाय। हाँ चाहे टिब्बा तो हमने देखा नहीं बेटा, हमने बहुत देखा है कंगड़ाई टिब्बा उड़े को नहीं। अच्छा बहुत दूर पड़ा जाएगा ना। अच्छा ओढ़ लग जाकर दो आदमी गाय खच्चर। अच्छा जो जगह मो नहीं गाम होंदा गाय लेकिन जो निकले अपना तनका छिंदरा टेक। हाँ इतना तगड़ा अपना टिब्बे डेरे भी गिड़ो लिया करता बताइए हैं। हाँ ये जिन्हों मेरे तेरे वर्गा ने कोई डेरे होया करते पहला तो एप्पल सेठ जी तो यू डेरा चल रहने बड़े कनाडे छोड़ दे। हाँ मेरा सर पे गेट दे भी लाला आप पे वीडियो है इतना तक हलवाई वाई सीधी रात ना 12 बजे रात ना 12 बजे तक नाम लिया करते। खीरे खारे मत बड़िया देसी हो जाती तोड़ जाती रोड ले आती मोल ले जाते बोया करते जिंदो अपना काम में बेचन बिक जाती सब्जी सब्जी जुदी से टाइम थे भी वही दुकानदारी थी। मतलब किलो लियांदी 2 किलो लादी 4 किलो लियांदी दाने वो तो दरखे पास हो जाती मतलब अपना काम लाई जल्दी कर तुम चप्पा देखता नहीं थी गाया का मेरे करता धूम जो फेरी लाया करता बकरी आ जाएगा बकरी आ जाएगा जो फेरी ला कर देनी फेरी के भी आराम डांगर है जिंदा नहीं सुनना उनका का मरदा दूं सब वाले भूखे मरेगा उनकी। रात ना 12 बजे लग तो कुंड पे बैठ के ना कौन सा पे राम के नाम लिया करता 4 बजे डेली 4 बजे तो कुआ का बोल डेली का काम था। 4 बजे पानी फेंट गए नहा धो के ना इतनी तकड़ी भक्ति करी बस। और जुई मरिया था भाई जुई भी सारा सौदा जुई मरिया नहीं उसने 3 दिन पहला बताया दिया था बताइए हैं बस परसों नंबर लड़का बुलाया सवा अदरक की लगाई तुलसी का पत्ता मंगाया और अध्याय सुना कि घरमा। हाँ गीता 11वां अध्याय सुने उसकी रही सारे और 3 दिन पहला बताया दिया बनूंगा तो अपनी जाडा सारा सौदा करवाएगा ना
गंगा जल सारा मतलब मंगाएगा तो रद्द रखा है इधर आएगा ना और सवा धरती आखिरी पाएगा ना जो निकलेगी बेटा सारा काम फिर, सब हुआ हाँ। मजाक बनाई दिया गाँव ने भी फिर हाँ फिर बिला अब सीधन बनी उम्र आधा आधा सुनाती मेरा पुलिस की बिलाई आधा अपना हाँ नीचे बचा हाँ फिर जो मैं कहूँ मेरा तुलसी का पत्ता और जल का गंगा जल का हाँ जो शरीर हुआ जी प्राण नू भी तो कहीं बिला बारना हिर रहे थे लोग हाँ बिला राय रास्ता छोड़ दे बिला क्यों हाँ बिलाई दुष्ट दुष्ट आत्मा ही बिला बाणा छोड़ दे बिला लेन छोड़ के वो आ रहे हैं सूख के बाण हाँ लेना है रे मना बिला नू कहीं बिला अस्ती छोड़ बारना छोड़ दे जी प्राण त्याग दी थी ऐसी शक्ति हुई है ऐसी ऐसा संत होया गाँव में विशेष भगत होगी भक्ति करी जाओ करी बहुत मुश्किल आ रहा है मोनू ओ विराग लग जी हुआ वा भक्ति हाँ जब अपना विराग तो है अपना सैनिक भक्ति के बनेगी गृहस्थी में कर गया इतनी भक्ति देख ले हाँ गृहस्थी में और क्या थे उसका 5 6 थे अच्छा हाँ 5 थे मेरे ख्याल 5 हो गए नू कहें 6 करोड़पति हो रही थी फिर पंजाब में आतंकवाद होया जो ही जाएगा क्योंकि उनका काम अड़ हुआ फिर जाएगा ना ओ सेलर लग रहे थे बोल रहे भैन जो तो ये शिव जी का परिवार याद हो वहीं ले आए थे दिया है यो सिद्धन बनी गया ना उन्हें तो बिठा रहा होगा मन बाबा जी का दर्शन लोग बता मंदिर तो बच्चे बाबा था काम जाने के लिए परिवार उनके बिठा रहा मुक्ति वही रहेगी वह भी नू कहें भाई मारा बिला जो माम ने खड़ा मिल रहा है बिला मारा बाप का खड़ा से बिला भाई कान्हा जी का इतना तगड़ा अरे। तगड़ा भक्त होया कि भाई गांव में अपने